Welcome to Daily Current Affair. Today is 7th of April 2023. The question is Nagari Dubraj rice of which state variety gets a geographical identification tag, that is A. छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ का एक चावल है जिसका नाम है नागरी दुबराज राइस. उसको क्या मिला है? उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो टैग मिला है. ठीक है, तो ये एक चावल की प्रजाति है नागरी दुबराज जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है. ठीक है, तो मुरैना एंड रेवा मैंगो बोथ ऑफ मध्य प्रदेश हैव ऑल्सो गेट द जीआई टैग. ठीक है, मुरैना और रेवा जो मैंगो है वो दोनों मध्य प्रदेश के हैं जिनको भी जीआई टैग जो है वो मिला है. ठीक है, इसके अलावा जो बनारसी पान है, बनारसी लंगड़ा मैंगो है, रामनगर भट्टा है और अदमचीनी राइस है, उनको भी बनारस के लिए उनको भी क्या मिला है? वाराणसी जो हमारा एरिया है उसके लिए वो उसको जो है इन सब चीज़ों का क्या मिला है? जीआई टैग मिला है. अब नागरी दुबराज राइस के बारे में जानते हैं. ठीक है, द ओरिजिन ऑफ दुबराज इज़ बिलीव्ड फ्रॉम द श्रृंगेरी ऋषि आश्रम एरिया ऑफ सिवाहा. ठीक है, जो इस चावल का ठीक है जो रेफरेंस है वो वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है. द राइस ऑफ लोकल वैरायटी एंड इट्स ग्रेन्स आर स्मॉल. ये छोटे छोटे दाने होते हैं इसके. राइस इसका बहुत सॉफ्ट होता है टू ईट आफ्टर कुकिंग. ठीक है, मैक्सिमम यील्ड ऑफ 6 क्विंटल. ठीक है, मतलब कि 1 एकड़ जो ज़मीन होती है उसमें से हम कितना निकालते हैं? 6 क्विंटल जो है वो चावल निकाल सकते हैं. द हाइट ऑफ पेडी प्लांट इज़ शॉर्ट. ठीक है, एंड द मेच्योरिटी पीरियड इज़ 140 डेज. ठीक है, और ये किसने प्रोड्यूस किया है? माँ दुर्गा जो स्व सहायता ग्रुप है, माँ दुर्गा जो स्व सहायता ग्रुप है. ठीक है, ये एक वीमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है. ठीक है, तो उन्होंने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था और उनको ये जीआई टैग जो है वो मिल गया है. ठीक है, व्हाट इज़ जीआई टैग? अब जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग. ठीक है, ये एक यूनिक टैग होता है. जैसे सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ की काफ़ी ज़्यादा चाय बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो चाय है, ठीक है, उसको ये टैग मिल जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को कि ये इन्हीं की चाय है. अगर कोई इस तरह की चाय और बनाता है और इस नाम से बेचना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, वंस द प्रोडक्ट गेट्स द जीआई टैग, एक बार जो है किसी भी चीज़ के लिए जीआई टैग मिल जाए तो कोई भी और कंपनी ठीक है उसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट उसी नाम से नहीं बेच सकता फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक. ठीक है, तो जीआई टैग आपने याद रखना है 10 सालों तक मिलता है. फर्स्ट जीआई जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन केम्स इन फोर्स इन 15 सितंबर 2003. ठीक है, दार्जिलिंग टी सबसे पहले आपने याद रखना है, जो दार्जिलिंग की टी है वो पहली थी इंडिया की जीआई टैग जो कि 2004 में जिसको मिला है. और जीआई टैग किस किस को दिया जाता है? एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड आइटम्स, स्पिरिट ड्रिंक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, तो ये सारा का सारा. तो एक ये बात भी आपने याद रखनी है, द टैग इज़ गिवन इन द नेम ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट और साइन विच सिम्बलाइज द यूनिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जो यूनिकनेस है उसको दर्शाता है कोई प्रोडक्ट, तो उसको क्या मिल जाता है? जीआई टैग मिल जाता है. तो उसी तरह का प्रोडक्ट कोई भी और संस्था, कोई भी और कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट जो है 10 सालों तक नहीं बना सकती. India has been elected as the member of UN Statistical Commission for that is D 4 साल. ठीक है, 4 सालों तक इंडिया को क्या बनाया गया है? UN का स्टैटिस्टिकल कमीशन में एक मेंबर बनाया है और ये मेंबरशिप स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2024 से. ठीक है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ UN स्टैटिस्टिकल कमीशन. द कमीशन किसके लिए है? ये कमीशन है नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के लिए एंड द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ द जॉइंट UN प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, दैट इज़ UNAIDS. ठीक है, और किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो इकोसोक है जो कि एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट है. ठीक है, सो इंडिया वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ दिस कमीशन
कब? 20 साल पहले इन 2004। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है इसमें 2 मेंबर चूज़ करने थे, एक तो इंडिया चूज़ हुआ है, दूसरा साउथ कोरिया चूज़ हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, और ये अपेक्स बॉडी है ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसकी एक सबसे बड़ी बॉडी है हमारे पास यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। 7th इंडिया जापान डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन दैट इज़ ए न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में क्या हुआ है, इंडिया और जापान के बीच में जितनी भी डिफेंस पॉलिसीज़ है उसका एक डायलॉग जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये 7th एडिशन है इस डायलॉग का। ठीक है, इंडिया एंड जापान द 2 कंट्री डिस्कस वाइज रेंज ऑफ इशूज़, मतलब कि बहुत सारे इशूज़ हैं। जापान को भी बहुत सारे इशूज़ हैं सिक्योरिटी के लेके, इंडिया को भी बहुत सारे इशूज़ हैं सिक्योरिटी के लेके, तो इनके बारे में इन्होंने आपस में बातचीत की है, एक दूसरे का कोऑपरेशन करने की बात की है, एक दूसरे का सहयोग देने की बात की है, रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात भी इसमें कही गई है। अब जापान के बारे में जानते हैं। जापान को हम निहोन या निप्पोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो ईस्ट एशिया है वहाँ पे जापान है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 मेन आइलैंड। यहाँ पे 4 मेन आइलैंड है, होंशु, होकाकाइडो, शिकोकू एंड क्यूशू। ठीक है, क्यूशू एंड होंशु इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, एंड होंशु, जो होंशु है ये सबसे लार्जेस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का। इट्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इट माउंट फुजी एंड इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहले नंबर पे इकोनॉमी आपको पता है यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान। इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिडा। बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, दैट इज़ बी कर्नाटका। तो बंदीपुर जो है उन्होंने जो ये टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ये क्यों न्यूज़ में है, ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी अभी इन्होंने 50 ईयर सेलिब्रेट किए हैं, कंप्लीट किए हैं एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, मतलब कि 50 साल हो गए हैं इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बने हुए। ठीक है, दिस रिजर्व इज़ लोकेटेड इन द कर्नाटका एंड स्प्रेड ओवर, कितना एरिया है इसका, 912.04 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है कर्नाटका की, लाइक मैसूरू एंड चामराजनगर। ठीक है, बंदीपुर वाज वन ऑफ द फर्स्ट 9th सेंचुरी। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1973 में। इसके अंतर्गत 9 ऐसे रिजर्व ढूंढे गए थे पूरे के पूरे कंट्रीज़ में, जहाँ पे क्या हो गया था, जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया था 1973 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो आपने सीधा सीधा आंसर देना है 1973। ठीक है, द टोटल, आज हमारे पास टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 54। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जिम कॉर्बेट, मानस, रणथंभौर, सिमलीहाल, बंदीपुर, पलमाऊ, सुंदरबन, मेघालय एंड कान्हा नेशनल पार्क। तो इन सभी नेशनल पार्क्स में जो है जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन द ईयर ऑफ 1973। गवर्नमेंट सैंक्शन लोन्स ऑफ मोर देन 40,600 करोड़ टू ओवर 1.8 लाख, दैट इज़ ए वीमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो वीमेन एंटरप्रेन्योर है उनको जो है 40,600 करोड़ का लोन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शंस अ लोन ऑफ मोर देन 40,600 करोड़ रुपीज़ ओवर 1.8 लाख वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, इंडिया में, तो उनकी संख्या है 1.8 लाख। उनको जो है टोटल लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है 40,600 करोड़ रुपीज़ का। कौन सी स्कीम के अंदर, स्कीम आपने याद रखनी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, ये 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत जितनी भी SC और ST की जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, उनको उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा लाने के लिए, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए, ठीक है,
तो के लिए क्या होगा, बहुत सारा लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। किसको, SC/ST की जो वीमेंस हैं, ठीक है। तो क्यों किया गया है, ताकि जो वीमेंस हैं, SC/ST कैटेगरी की जो वीमेंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, अपना मैन्युफैक्चर करे, कोई भी चीज़ वो मैन्युफैक्चर करना चाहे, छोटा मोटा जो भी काम होगा वो उसको मैन्युफैक्चर करे, उसको वो मार्केट तक लेके आए और अपनी क्या हो, आजीविका वो कमा सके, ठीक है। और इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 40,600 करोड़ जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है 2022 की, विच स्टेट इज़ एट टॉप, दैट इज़ डी, कर्नाटका। तो पूरे के पूरे देश में कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जिसने इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट 2022 में टॉप किया है। इसका मतलब ये है कि जस्टिस देने के मामले में कर्नाटका सबसे टॉप पे है, ठीक है। और इसके पैरामीटर क्या है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर थे जिसकी वजह से जो है ये लिस्ट जारी की गई। ये जारी की गई है 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, लाइक पुलिस कैसे बिहेव करती है, पुलिस किस तरह से लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करती है, जुडिशरी किस तरह से प्रोवाइड करती है, प्रिजन्स में लोगों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है, और लीगल एड कितनी दी जाती है पर स्टेट के अकॉर्डिंगली। तो ये 4 मेन पैरामीटर्स थे जिसके अकॉर्डिंगली जो कर्नाटका है वो पहले नंबर पे आया है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। जो इंडिया की ये जस्टिस रिपोर्ट है ये किसने जारी की है, ये जारी की है टाटा ट्रस्ट, ठीक है। जो टाटा ट्रस्ट है उन्होंने ये जारी की है। फर्स्ट टाइम इन्होंने 2019 में जारी की थी और ये तीसरा एडिशन है 2022 का, ठीक है। तो आपने याद रखना है, कर्नाटका पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे, तेलंगाना तीसरे और यूपी जो है वो लास्ट नंबर पे है, 18th पोजीशन पे बिग स्टेट के अंदर, जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें, ठीक है। तो जो छोटी स्टेट्स हैं उसमें सिक्किम पहले नंबर पे है, ठीक है। तो और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा इज़ एट बॉटम, दैट इज़ 7th प्लेस पे है गोवा। तो आपने ये भी याद रखना है। Who has been decorated with Poland's top award वाइट ईगल। तो पोलैंड का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है जिसका नाम है वाइट ईगल, जो कि दिया गया है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको पता ही है क्यों दिया होगा, क्योंकि रशिया के एग्रेशन को इन्होंने क्या किया है, दबाया है, दबा के रखा है अभी तक, ठीक है। इसकी वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। और प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड आपने यहाँ पे याद रखना है, एंड्रेज डूडा, ये है प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड कंट्री है कहाँ पे, अब पोलैंड आपको पता है यूक्रेन के साथ, ठीक है, यूक्रेन के साथ इसका बॉर्डर है, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी के साथ भी है, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रशिया का भी पोलैंड के साथ आता है, लिथुआनिया का भी आता है, बेलारूस का भी इसमें बॉर्डर आता है। और पोलैंड के आप नॉर्थ में जाओ तो वहाँ पे आता है एक बाल्टिक सी। धोनी एंड डैश डैश inducted with the MCC honorary life membership, that is a युवराज। तो धोनी और युवराज सिंह इंडक्टेड विद द MCC ऑनरी लाइफ मेंबरशिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो MCC है ना, ये है मैरलेबोर्न क्रिकेट क्लब, जो कि कहाँ का क्रिकेट क्लब है, इंग्लैंड का, इंग्लैंड लंदन का, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक तरह की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप देते हैं, किसको, क्रिकेटर्स को, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो अपनी कंट्री के लिए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हो अपनी कंट्री के लिए। तो इसमें जो MCC ऑनरी लाइफ मेंबरशिप है ये इस बार 5 क्रिकेटर्स को दी गई। तो सबसे पहले हैं महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज एंड झूलन गोस्वामी। तो इन 5 को ये जो है मेंबरशिप दी गई है, किसके द्वारा, मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि 2013 के चैम्पियंस ट्रॉफी में विनर थे इंडिया, ठीक है। 2011 में भी हमने वर्ल्ड कप जीता था, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैम्पियन होने की वजह से जो युवराज सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी है और सुरेश रैना है, इन तीनों को क्या दिया गया है, MCC ऑनरी लाइफ मेंबरशिप का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ जो मिताली राजा, गुचूलन गोस्वामी है, उनको भी ये अवार्ड जो है, ये मेंबरशिप का मेंबरशिप के ऑनरी लाइफ मेंबरशिप जो है इनको भी दी गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।